प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रत्यय प्रकरण में आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक नए प्रत्यय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम देखिए लिखा है यहाँ पे णमूल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? णमूल प्रत्यय। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को सत्र और सानच प्रत्यय बताया था। आज उसी के अंतराल में एक नए प्रत्यय को लेकर के देखिए मैं आया हूँ, जिसका नाम देखिए लिखा है णमूल प्रत्यय। क्या लिखा है? णमूल प्रत्यय। णमूल प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, एक णेउल प्रत्यय भी होता है णऊल, लेकिन यहाँ पे णमूल प्रत्यय है, ये ध्यान दीजिएगा। णमूल प्रत्यय आज आप पढ़ेंगे, ठीक। देखिए लिखा है णमूल प्रत्यय। क्या लिखा है? णमूल प्रत्यय। ये णमूल प्रत्यय क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि आभिक्षणीय। क्या लिखा है? आभिक्षणीय णमूल च। 3 4 22 नंबर का ये सूत्र है, आभिक्षणीय णमूल च। ये कहता क्या है? कह रहे हैं इस आभिक्षणीय णमूल च 3 4 22 का सूत्र से समान करता। अच्छा, ये 3 4 22 क्या है? ये मैं आपको बताया था। 3 4 22 जो है महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र नंबर लिखा गया है। तीसरे अध्याय की चौथे पाद का 22वें नंबर का सूत्र है, जिसका नाम लिखा है णमूल। देखिए क्या लिखा है? आभिक्षणीय णमूल च। सूत्र से समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु से णमूल प्रत्यय होता है और बार बार होना अर्थ द्योतित होता है। णमूल प्रत्यय देखिए वहीं भी लगाए जाते हैं यहाँ पे अर्थ का बार बार होना प्राप्त किया जाता है। थोड़ा सा और इसको डीप से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है कि समान कर्ता वाले दो धातुओं, एक नहीं बल्कि दो धातुओं, समान कर्ता वाले एक नहीं बल्कि दो धातुओं से पूर्वकालिक धातु के णमूल प्रत्यय का विधान होता है। और ये णमूल प्रत्यय कहाँ होता है? तो यहाँ बताया जा रहा है, देखिए बार बार अर्थ होना। बार बार होना अर्थ द्योतित करता है, माने बार बार अर्थों का प्रक्रम वो जो है दर्शाता है। वहां पे कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? णमूल प्रत्यय लगाया जाता है। आगे थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, ये क्या बता रहा है? लिखा है कि यदि किसी क्रिया का यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार आभिक्षणीय अर्थ में प्रयोग करना होता है, किसी क्रिया का एक बार नहीं बल्कि बार बार आभिक्षणीय योग में किया जाता है, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? णमूल प्रत्यय लगाया जाता है। फिर से देखिएगा, णमूल प्रत्यय जोड़ा जाता है कहाँ पे? कहा जा रहा है कि क्रिया का एक बार नहीं बल्कि, ये देखिए, एक बार नहीं बल्कि किसी क्रिया का बार बार अर्थ प्रयोग किया जाए, वहां पे णमूल प्रत्यय लगाया जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है कि णमूल प्रत्यय में, यहाँ पे आप इसे जानते रहिए कि णमूल प्रत्यय में अम शेष रहता है। मतलब णमूल ऐसे आप लिख दिए, जहां पर भी णमूल रहेगा उसका अर्थ आपको अम प्राप्त होगा। णमूल का क्या शेष बचता है? तो आप क्या बताएं? जैसे सत्र का हमने क्या बताया था? सत्र का अन बताया था, सानच का आन बताया था, है ना। अनियर का अनियक, त्वा का त्वा, त का त, तुमुन का तुम शेष बचता है, तव्यत का तव्य शेष बचता है। उसी प्रकार से णमूल का क्या शेष बचता है? लिखा है यहाँ पे णमूल का अम शेष बचता है, ठीक। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और बताई जा रही है। ये क्या बताया जा रहा है कि णमूल प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं तथा इनके रूप नहीं चलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, णमूल प्रत्यय से बने शब्द हमेशा अव्यय होते हैं और इनके रूप नहीं चलते। जिस प्रकार से जिस प्रक्रम में लिख दिए गए सो लिख दिए गए, फिर उसमें कोई बदलावन चेंजिंग नहीं होगी। अब आइए देखते हैं णमूल प्रत्यय के उदाहरण। ये देखिए,
जब ड़मूल प्रत्यय किसी क्रिया को बार बार करने का संकेत देता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार करने का संकेत देता है, तो यहाँ पे 2 बार प्रक्रम भी इसका होना चाहिए। तो आप यह जानते रहिए कि ड़मूल प्रत्यय सबसे सरल और सबसे सस्ता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है, जैसे आप देखिए क्या पहली धातु मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है तड़। तड़ मतलब क्या होता है? तड़ मतलब होता है ताड़ना। ताड़ना का मतलब होता है पीटना। ठीक, तो तड़ धातु में जब ड़मूल प्रत्यय लगाएंगे, और आपको पता होगा ड़मूल प्रत्यय का शेष क्या बचता है, तो आप क्या बताएंगे? ड़मूल प्रत्यय का शेष अम बचता है। ड़मूल प्रत्यय का शेष अम बचता है। जब ड़मूल प्रत्यय का शेष अम बचा, तो यहाँ देखिए तड़, तड़ क्या हो गया? तड़ क्या हो गया? तड़, तड़ मतलब पीटना। और तड़ में जब ड़मूल प्रत्यय लगाएंगे तो अम बच जाएगा, तो इसका हो जाएगा देखिए क्या? ताड़म। ठीक, ताड़म। ठीक, लेकिन यहां पर क्या बताया गया कि आविक्षणीय अर्थ में प्रयोग करना होता है, और किसी क्रिया को एक बार नहीं बल्कि बार बार प्रयोग किया जाता है। तो जब ड़मूल प्रत्यय में अम शेष बचा और यहाँ पे तड़ में अम जोड़ दिए तो ताड़म हो गया। तो ताड़म एक बार नहीं बल्कि बार बार, ताड़म ताड़म। तो आपका प्रत्ययांत शब्द मतलब फाइनल शब्द बना क्या? अर्थात तड़ धातु प्लस ड़मूल प्रत्यय बना क्या? तो आया ताड़म, और ताड़म एक बार नहीं बल्कि बार बार लिखेंगे तो हो जाएगा क्या? ताड़म ताड़म। आशा है समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए दा। दा धातु में जब ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दायम दायम। पा धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे तो पायम पायम। गम धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे गामम गामम। व्री धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे वारम वारम। छिद धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे छेदम छेदम। नम धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे नामम नामम। पठ धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे पाठम पाठम। रुद ड़मूल रोदम रोदम। पच धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे पाचम पाचम। देख रहे हैं ना, बहुत ही सरल है। फिर दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, पच मतलब पकाना। तो देखिए दृश्य धातु में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे दर्शम दर्शम। लव में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे लाभम लाभम। और ग्रह में ड़मूल प्रत्यय जोड़ेंगे तो ग्राहम ग्राहम। ये देखिए बार बार प्रक्रम, देखिए शब्द 2 बार लिखे गए हैं, 2 बार शब्द लिखे गए, तो आप समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है? ड़मूल प्रत्यय विधान होता है। ड़मूल प्रत्यय का अर्थ ही देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यदि किसी क्रिया का बार बार लगातार होना दिखाया जाए तो वहां पर ड़मूल प्रत्यय का विधान होता है। तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तो आप बताएंगे क्या? ड़मूल प्रत्यय का विधान होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कि तड़, तड़ मतलब पीटना। अब यहाँ देखिए इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं क्या? जैसे जब यहाँ पे तड़ ड़मूल हो गया तो ताड़म ताड़म हो गया, है ना? ताड़म ताड़म। तो ताड़म ताड़म का मतलब क्या हुआ? तो बताएं क्या? मार मार कर। ठीक है, दायम दायम का मतलब दे दे कर। पायम पायम का मतलब पी पी कर। गाम गाम गामम गामम जा जा कर। वारम वारम बार बार। छेदम छेदम छेद छेद कर। नामम नामम झुक झुक कर। पाठम पाठम पढ़ पढ़ कर। रोदम रोदम रो रो कर। पाचम पाचम पका पका कर। दर्शन दर्शन देख देख कर। लाभम लाभम बार बार प्राप्त करके। ग्राहम ग्राहम बार बार पकड़ कर। तो यह था आपका ड़मूल प्रत्यय। आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल प्रत्यय था जिसका नाम था ड़मूल प्रत्यय। ठीक है, तो कल मित्रों मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो को, एक नए प्रत्यय को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। आप ये ड़मूल प्रत्यय अच्छे से पढ़ लीजिए, परीक्षा में आता है, घबराने की बात नहीं है। जब 2 शब्द बार बार दे देंगे, वारम वारम बार बार, तो आप समझ जाएंगे वहाँ और कोई प्रत्यय नहीं है। 2 बार उसका आकलन किया गया है शब्द का, इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ? तो आप कहेंगे ड़मूल प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ गया? यही प्रत्यय था, आप याद रखिएगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं कल आप लोगों के समक्ष एक नए प्रत्यय को लेकर के प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।